हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो महाराष्ट्र बीएड सीटी एंड एएलसीटी 2024 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। इन डिटेल वीडियो मैंने बना दी है गाइस, आप उस वीडियो को देख सकते हो और अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। गाइस यहाँ हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर। सो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है जो हमें कैप राउंड में अपलोड करने हैं। देखो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जाम, वहाँ आप अपनी सारी डिटेल्स तो दे रहे हो, ठीक है। वहाँ कुछ डिटेल्स में मिस्टेक हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एग्जाम तो दे सकते हो। लेकिन देखो गाइस, कैप राउंड में हमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। और कैप राउंड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अगर आप आज बना दोगे, आज अपने पास प्रॉपर तरीके से रख लोगे, तो भाई कैप राउंड के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो गाइस, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो जाता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से। सो अगर आप भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो या आपके पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, देन गाइस अभी आप अप्लाई कर सकते हो। सो विल टॉक इन डिटेल महाराष्ट्र स्टेट एंड ओएमएस को लेकर क्या डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड इवन व्हेन टू अपलोड दोज डॉक्यूमेंट्स। ओके गाइस, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। आगे बढ़ते हैं गाइस, वी आर स्टार्टेड द लाइव बैच फॉर महाराष्ट्र बीएड सीटी 2024, द आरंभ लाइव बैच, जो एक रेगुलर बैच है गाइस 7 to 9 PM, 4 to 5 डेज पर वीक लेक्चर होने वाले आपके, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एक्सेस टिल एग्जाम डेट। भाई कितनी बार भी आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो और अपने सारे डाउट्स इनलिस्ट कर सकते हो। वंस डाउट आपके इनलिस्ट हो गए, आप लाइव लेक्चर में सारे डाउट्स पूछ सकते हो। वॉइस एंड चैट सपोर्ट मिलने वाला है। लेक्चर विल बी इन इंग्लिश मोड, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में लेक्चर होने वाला है। एंड इवन अगर आपको सिर्फ मराठी में प्रिपरेशन करना है, देन यू कैन गेट एक्सेस फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल। ओके, उसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो। आफ्टर यहाँ आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस में लाएंगे, स्ट्रैटेजी मिलने वाली, इवन टिप्स हाउ टू स्कोर 120 प्लस स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी गाइस, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखना और टारगेट करना कि भाई 120 प्लस तो मुझे आना ही है, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको ई बुक्स मिलने वाली है, 300 प्लस वोकैब वीडियोस मिलने वाली है, 1.5 मंथ लाइव बैच आपकी होने वाली है ये, 200 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट एंड 5 मॉक टेस्ट, और इसी के साथ आपको एक फ्री कोर्स मिलने वाला है वर्थ ₹900, जिसमें 4 डेज ब्रह्मास्त्र कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं विथ 1 मॉक, जिसकी प्राइस है ₹500, कैप कोर्स जिसकी प्राइस है ₹200, ई न्यूज़ हाईलाइटर जिसकी प्राइस है ₹200, प्लस वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको फ्री मिलने वाली है। सो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, सारे आपको वीकली करंट अफेयर्स यहाँ मिलने वाले हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है गाइज, अब जो अमाउंट हो चुका है 4999 टिल 18 जैन 2024। सो कैसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप स्कैन कर सकते हो दिस पर्टिकुलर QR कोड, और जो भी आपके डाउट्स है आप इस नंबर पर जरूर पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं गाइज, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, क्योंकि ये नहीं तो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो भाई अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के हो या इवन अदर देन महाराष्ट्र स्टेट के हो, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स तो रिक्वायर्ड है सारे कैंडिडेट्स के लिए। SSC 10th मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जाम मार्कशीट, UG और PG मैंने यहाँ दोनों मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है गाइस, क्योंकि आपकी जो एलिजिबिलिटी है फॉर बीएड, ये आपके ग्रेजुएशन के थ्रू भी है और इवन आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू भी है। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू आप इसे ट्राई कीजिए, फिर भी आपको ग्रेजुएशन मार्कशीट तो अपलोड करना ही है। और ग्रेजुएशन में अच्छे खासे मार्क्स है तो भाई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स आप एंटर नहीं करोगे तो भी चलेगा। लेकिन गाइज आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ आपके जो भी सेमेस्टर है, अगर आपने ग्रेजुएशन 3 ईयर्स का किया है, ठीक है, और वो सेमेस्टर पैटर्न में है, तो भाई आपको 1 सेम से लगाकर 6 सेम तक सारी 6 की 6 मार्कशीट प्लस एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा कैप राउंड में। अब आप कहोगे सर ये कैप राउंड की बात आप अब क्यों कर रहे हो? सो गाइस देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। भाई आपकी एग्जाम तो मार्च में हो जाएगी, मार्च में एग्जाम खत्म, अप्रैल मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, मई फर्स्ट वीक से आपके कैप राउंड स्टार्ट हो जाएंगे। इस बीच में काफ़ी कम टाइम बचाएगा इस, यहाँ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि कैप राउंड में अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, तो भाई सेकंड राउंड में वो जो टॉप कॉलेज की सीट है वो आपके हाथ से निकल जाएगी, फिर थर्ड राउंड में आपको चांस नहीं मिलेगा, और फोर्थ राउंड में ट्राई करोगे तो भाई कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सो डॉक्यूमेंट्स अभी बना के ले लो, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आपका जो ग्रेजुएशन है 4 ईयर्स का है, तो भाई 1 to 8 ऑटो मार्कशीट आपको लगने वाली है, ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। आपके मार्क्स भी कैसे एंटर करने, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो में मैंने इन डिटेल बताया है गाइस, ठीक है। इसके बाद लगने वाला आपका CET मार्कशीट एंड स्कोर कार्ड। ऑब्वियसली आप एग्जाम दे रहे हो, स्कोर कार्ड आने वाला है, उसे डाउनलोड करना है, उसे अपलोड करना है हमें बाद में। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है गाइस। इफ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं गाइस, आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर रहे हो,
यहाँ से आपका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आप ले लो। उस पर अगर प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन है तो भाई आपको ना तो डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी बर्थ सर्टिफिकेट की, ठीक है। सो आपको ध्यान में रखना है भाई, ये प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ मेंशन होनी चाहिए। एंड इवन अगर वहाँ नेशनलिटी एज इंडियन शो कर रहे हैं तो भाई आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं लगने वाला, ये भी आप चेक कर लो, अदरवाइज आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट बनाना होगा। तो ये तो हो गए कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ओपन कैटेगरी को लेकर, महाराष्ट्र के जो भी ओपन कैटेगरी कैंडिडेट हैं एंड इवन ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट को लेकर। देखो भी आपके लिए बड़े सिंपल डॉक्यूमेंट्स है। एक तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताए, ठीक है। दूसरे कि भाई आपके जो आईडी प्रूफ वगैरह है वो लगने वाले हैं। आपके सीईटी रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एडमिट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, ये तो हमें मिलने ही वाले हैं और इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको बराबर सेव करके रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट को लेकर ओपन कैटेगरी। सो टाइप ए कैंडिडेट बी सी डी ई, एग्जैक्टली ये क्या है इसको लेकर मैंने इन डिटेल वीडियो बनाया है गाइस, उस पर्टिकुलर वीडियो को जरूर देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। टाइप ए कैंडिडेट डोमिसाइल बर्थ और लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म है वो महाराष्ट्र में हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, तो भाई आप महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट हो। अब आपके पास प्रूफ क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट, तीनों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट रहेगा चलेगा। टाइप बी आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन मॉम एंड डैड के पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो टाइप बी कैंडिडेट के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट के आप कैंडिडेट बनने वाले हो। टाइप सी अगर आपके मॉम डैड सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और महाराष्ट्र में पोस्ट हुए, ठीक है, आपको चाहिए प्रोफॉर्मा ए। टाइप डी अगर आपके मॉम डैड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो आपको लगेगा प्रोफॉर्मा बी। टाइप ई वो सारे स्टूडेंट जो महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर एरिया से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ जो सर्टिफिकेट लगने वाला दैट इज G1, जहाँ ये मेंशन किया होगा कि ये पर्टिकुलर विलेज जो है ये महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया में है और ये कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग करता है। एंड G2 इट इज स्टैंड फॉर कि भाई आपकी जो मदर टंग है वो मराठी में है। ऐसे में अगर आपकी लिविंग सर्टिफिकेट में मदर टंग मराठी मेंशन है तो वो भी डॉक्यूमेंट चल सकता है, ठीक है। अब आते हैं भाई SC/ST कैटेगरी को लेकर। सो अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो तो भी आपको लगने वाला है एक कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा लगने वाला है कास्ट और ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ध्यान में रखना गाइस, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। ड्यूरिंग कैप राउंड आपको अपलोड करना है इन्हें, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप विमुक्त जाति DT डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब A B C D OBC कैटेगरी और SBC से बिलोंग करते हो तो भी आपके पास होने चाहिए 3 डॉक्यूमेंट। फर्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, सेकंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड थर्ड नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जिसकी वैलिडिटी होनी चाहिए 31 मार्च 2025। ये ध्यान में रखना है गाइज, यहाँ बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होंगे तो ही आप रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। अब आगे बात करते हैं गाइज अदर डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ क्या क्या लगने वाले हैं, वेरी फर्स्ट वन EWS, ठीक है। EWS सर्टिफिकेट दैट मीन्स आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है और उस पर यह मेंशन है कि भाई आपकी जो सालाना इनकम है फैमिली की वो 8 लाख रुपीज़ से अगर कम है तो भाई 10% रिजर्वेशन का बेनिफिट आप उठा सकते हो। हर एक कॉलेज में यहाँ EWS की फैसिलिटी होती है, ठीक है। इनका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है ओपन कैटेगरी से, सो आप ये बेनिफिट उठा सकते हो, लेकिन कब, जब आपके पास इनकम सर्टिफिकेट हो। सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या फिर तहसीलदार के ऑफिस से विजिट करके आप ये रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हो रिस्पेक्टिव एकेडमिक ईयर को लेकर। दे आफ्टर अगर आप माइनॉरिटी कैंडिडेट हो, एक पर्टिकुलर रिलीजियस माइनॉरिटी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो भाई आपको प्रोफोमा ओ चाहिए। अदरवाइज आप अपने रिलीजियस प्लेस पर विजिट करके वहां से ट्रस्ट से आप अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बना सकते हो। सो ऐसे में क्या होगा, आप जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है उन्हें टारगेट कर सकते हो, जैसे कि हंसराज जीवनदास कॉलेज, ये एक गुजराती माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। BTTC एक सिंधी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। इन्हें टारगेट करने के लिए भी आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप महाराष्ट्र के ओपन कैटेगरी कैंडिडेट होने चाहिए। सो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज लिविंग सर्टिफिकेट पर अगर आपकी माइनॉरिटी मेंशन है देन ये चलेगा। एंड सेकंड थिंग, आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो भी मेंशन होना चाहिए, यानी कि यहाँ डोमिसाइल का काम कर लेगा ये और यहाँ आपके माइनॉरिटी का काम कर लेगा, ठीक है गाइस। सो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बना लो, अभी काफ़ी अच्छा टाइम है आपके पास। और कुछ डॉक्यूमेंट्स है, बढ़िया सी स्माइल के साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो मिसमैच नहीं होना चाहिए गाइस। देखो आपका जो एडमिट कार्ड है ना उस पर फोटो एकदम क्लियर आना चाहिए। सो जो भी फोटो आप स्कैन करके अपलोड कर रहे हो मेक श्योर कि बैकग्राउंड वाइट हो, वो बढ़िया होता है, ठीक है। जब स्कैन करते हैं तो प्रॉपर आपका फोटो दिखने वाला है। और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो सबसे बेस्ट है कि आप आधार कार्ड अपलोड कीजिए। आपको इसे कैरी करना है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है।
यह जो नाम है आपके रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, यानी कि एडमिट कार्ड पे जो भी नाम है वो आपके डॉक्यूमेंट में दिखना चाहिए। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर एडमिट कार्ड पे मेरा नाम, जैसे कि मतलब मेरे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ सरनेम फर्स्ट है, उसके बाद नाम है, उसके बाद फादर नेम है, लेकिन जो हमारी ये पर्सनल आईडीज़ होते हैं ना, यह नाम कैसे होता है, नेम, फादर नेम एंड सरनेम। ठीक है, ये नॉर्मल वे में है। ये महाराष्ट्र बोर्ड का एक पैटर्न है, हर एक बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि वो मार्कशीट पर कैसे नाम रखे। ठीक है, सो भाई नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो स्पेलिंग मिस्टेक अगर होती है इन दोनों में तो वो आपको क्लियर करा के ले लेनी है, डोंट वरी। आप एक एफिडेविट बना सकते हो एडवोकेट के पास से, वो भी चल सकता है। ठीक है, सो ये रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखना, क्योंकि कैप राउंड में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। देखो गाइस, एप्लीकेशन फॉर्म तो स्टार्ट है, आप फिल कर रहे हो, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने, आधार कार्ड अपलोड कीजिए, फोटो बढ़िया अपलोड कीजिए, सिग्नेचर एक बढ़िया सी स्कैन कीजिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। अब आप अपनी कास्ट चूज कर सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट के नंबर एंटर कर दो। ठीक है, आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको कैप राउंड में 100% चाहिए, मतलब चाहिए। अभी अगर आपके पास नहीं है, ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हो, बाद में इन डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दो। देखो गाइज, एक बहुत अच्छा पोर्टल है आपले सरकार, उस पोर्टल पर विजिट कीजिए और वहाँ आप अपने रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हो। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स जस्ट लाइक डोमिसाइल आपको 15 से 21 डेज़ के बीच में मिल जाएगा। इवन कास्ट सर्टिफिकेट कुछ डॉक्यूमेंट्स 30 डेज़ में मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई तो आप करेक्ट भी कर सकते हो। सो यही मेरा मेन मोटो है कि आपको मैं बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ताकि आप जल्द से जल्द ये डॉक्यूमेंट सारे बना सको। ओके गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जो भी आपके डाउट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड इन केस वन ऑफ प्रिपरेशन इन बोथ Marathi as well as in English language, then guys you can join our batches, you can get access for the recorded lectures। अगर आप मुंबई बेस्ड हो, जो भी डाउट्स है विजिट अस एट डोंबिवली घाटकोपर एंड दादर, फ्री काउंसलिंग सेशन का बेनिफिट उठाइए। इफ़ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, आप हमें 8383818888 पर कॉल कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप, जहां आपको फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज मिलने वाले हैं। एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.